बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में गुड न्यूज़ बहुत दी जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ बनती हैं, अब तो जरगे भी होने लग गए हैं, सिर्फ विड्रॉ नहीं मिलता। पिछले 2 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसी डेट आती है कोई नई डेट सामने आ जाती है। आपको याद होगा कितनी दफ़ा विड्रॉ की अनाउंसमेंट हुई है, एक दफ़ा भी नहीं मिला। आखिर में कह दिया कि जी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और उसके बाद एक्टिवेशन फ़ी, वेबसाइट डाउन, काफ़ी वाक़यात हुए हैं, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब जो टर्किश कंपनी है ये जब से आई है तो लोग एक नए सिरे से इंतज़ार कर रहे हैं। 25 तारीख की डेट थी, वो भी मिस हो गई। आज की वीडियो के अंदर हम वो वजूहात देखेंगे, वो रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से अभी भी कंपनी को मसाइल हैं। कहा तो जा रहा है कि जी जिरगा बड़ा कामयाब हो गया, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा मसला आ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही जावेद साहब ने एहतजाज किया, बेशक उसमें लोग काफ़ी कम थे और उन्होंने टर्किश कंपनी के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा दिए हैं, उसके फ़ौरन बाद कंपनी नाराज़ हो गई और कहा कि जी अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई सरकारी अदारों ने एक्शन लिया तो ऑप्शन बी हम नहीं करेंगे। यानी कि सरकारी अदारों से इसको लिंक कर दिया गया है कि वो जो एक ये पूरा ऑप्शन बी का प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी टर्किश कंपनी है, इसका मतलब है कि अगर उनको कोई नोटिस मिलता है तो वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तो सारा कुछ लीगल काम था। अब एक बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि एक डॉक्टर साहब है, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सबको दिखा भी दिया है कि जी मैंने एससीसीपी को शिकायत लगा दी है और आज ही वॉच टाइम्स ने भी कह दिया है कि हम आपको एक कंप्लेंट दिखाएंगे जो कि साइबर क्राइम के अंदर जा चुकी हुई है। इसका मतलब है कि बेशक काम इनके ठीक हो रहे हैं कंपनी के। जावेद साहब ने भी अपनी मुखालफत काफ़ी कम कर दी है, लेकिन अगर किसी भी टाइम शिकायत लग गई, क्योंकि आपको पता है जो लोग नैब में जा चुके हुए हैं वो शिकायत भी लगा सकते हैं नई कंपनी के बारे में, तो इन्वेस्टर्स का जो विड्रॉल है, जो ये नई कंपनी का सिस्टम है, ये सारा रुक जाएगा। क्योंकि बेशक ये कहते हैं कि जी ये पाकिस्तानियों के लिए कंपनी नहीं है, लेकिन ये फिर क्यों ये कहा गया कि अगर सरकारी अदारों ने एक्शन लिया तो हम काम नहीं करेंगे। दूसरा जो बहुत बड़ा मुतासरीन का सवाल है वो ये है कि जी टर्किश कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। आप गूगल कर लें, जो मर्जी कर लें, इस कंपनी का कोई वजूद है ही नहीं। वही है जो सिर्फ पाकिस्तानियों ने थंबनेल्स वगैरह यूट्यूब पे वीडियोस बनाई है। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि जी टर्किश कंपनी बिजनेस क्या करेगी जो कि 4x, मतलब जो दुनिया में कहीं नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इतनी बड़ी कंपनी है जो ये काम नहीं कर सकी, वो कहाँ से इतना प्रॉफिट देगी। नेक्स्ट सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी जो वो कहते हैं कि जी है ही नहीं, मतलब वो अभी लॉन्च होनी है, तो एक ऐसी कंपनी लॉन्च होते ही कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगी कि वो पाकिस्तानियों को भी पैसे देना शुरू कर देगी जिनसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली ही नहीं है। उन्होंने तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देने हैं, फिर पाकिस्तानियों को देने हैं, टैक्स भी देना है, अपने लिए भी पैसे रखने हैं, तो ये कहाँ से सारे पैसे आएंगे। फिर एक जो चीज़ अभी हमें नहीं पता वो ये है कि क्या ये कंपनी नेटवर्क तो मार्केटिंग कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस है या ये पैसों वाली है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस अगर ये नहीं है तो जो मनी वाली कंपनीज हैं वो दुनिया के हर जगह गैर कानूनी है, इनके खिलाफ तुर्की में या जहां भी ये रजिस्टर्ड है एक्शन हो जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट बेस है तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। फिर जो एक और बात है वो ये है कि जी अगर ये वेबसाइट ओपन कर भी देते हैं 5 सितंबर को, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि कंपनी चल पड़ी है। कंपनी को चलाने के लिए तो वो कंपनी स्टार्ट होगी, वो कोई बिजनेस करेगी, उसमें टाइम लगेगा प्रॉफिट आने में। तो और अभी तो KYC होगी तो इन्वेस्टर्स को पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि जब तक कोई कारोबार, आपको जिन्होंने कारोबार करते हैं, एक अगले महीने तो प्रॉफिट आएगा भी नहीं, जो कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि उन्होंने दूसरे मुल्क में इन्वेस्टर्स बैठे, जो इन्वेस्टर्स भी नहीं है कंपनी के, उनको इन्होंने पैसे देने हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जी कमेटी में जो लोग हैं वो इससे पहले उन कंपनियों में रहे हैं जहां पे स्कैम हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि जी जो टॉप कमेटी मेंबर है कि मैं GT में भी था, उनकी कमेटी में भी था, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। मैं पे डायमंड में भी था और उनको शायद ये भी पता होगा कि पे डायमंड वाले भी एक दूसरी कंपनी में मर्ज हो गए, तो उसके ऊपर हम पूरी वीडियो देखेंगे। तो इस टाइम के ऊपर जो मेन बात है कि बेशक जावेद साहब को इन्होंने साइड पे कर लिया, लेकिन जब तक फंडामेंटल सिस्टम्स जो है वो कंपनी के ठीक नहीं होंगे और इस टाइम के ऊपर अगर जो ये कह रहे हैं कि अगर कंप्लेंट होगी तो हम काम ही रोक देंगे, तो ये आने वाले दिनों में कंपनी के लिए दोबारा से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।